एडवोकेट फॉर जुडिशरी। आज हम स्टार्ट करते हैं बीएनएस के सेक्शन 6 to 8। सेक्शन 6 बात करता है दंडावधियों की विनय के बारे में, यानी कि फ्रैक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट, जो कि सेक्शन 6 में बताया गया है। इसमें ये कहता है कि यदि किसी अपराधी को आजीवन कारावास की सजा दी गई है तो उसको कितने वर्ष तक का कम किया जा सकता है। तो ये कहा गया है कि 20 वर्षों तक किया जा सकता है, जो कि सेक्शन जो है आईपीसी में सेक्शन 57 में डिफाइंड है। सेक्शन 7 जो है बीएनएस का कहता है कि जो दंडाधीश है, यानी जो कारावास दिया गया है, उसका कोई भाग कठिन भी हो सकता है, यानी कोई भाग उसका रिग्रेस हो सकता है, और कोई भाग जो है उसका सादा हो सकता है, यानी कि सिंपल। यानी किसी व्यक्ति को, किसी अपराधी को जो पनिशमेंट दिया गया है उसमें किसी पार्ट को जो है रिग्रेस किया जा सकता है और किसी पार्ट को सिंपल पनिशमेंट दी जा सकती है। सेक्शन 8 कहता है जुर्माने की रकम, जुर्माना आदि देने में व्यतिक्रम, यानी कि जुर्माना को जो है डिफॉल्ट कर रहा है अपराधी, तो उसमें क्या सजा दी जा सकती है, ये कितनी सजा होगी। तो यहाँ पर कहा गया कि जहाँ राशि अव्यक्त नहीं है, यानी जहाँ किसी जो राशि है, जो अमाउंट है वो डिफाइंड नहीं की गई है, तो वहाँ पर जो राशि होगी वो असीमित है, ठीक है, अनलिमिटेड है किंतु अत्यधिक नहीं है, यानी कि एक्सेसिव नहीं है। यहाँ पर नेचुरल जस्टिस का यूज़ किया जाएगा। सबसेक्शन 2 ये बात करता है कि जहाँ किसी कारावास के साथ जो है जुर्माना या जुर्माने सहित या जुर्माने के बिना जब किसी कारावास को किया जा रहा है, तो उस कारावास के अतिरिक्त जो जुर्माना के डिफॉल्ट करने पर जो सजा दी जा रही है वो उसमें प्लस हो जाएगी, जो उसकी एक्चुअल सजा है उसमें प्लस हो जाएगा। सबसेक्शन 3 ये कहता है कि सजा कितनी होगी, यानी कि जब अपराधी जो है जुर्माने की रकम जो है वो नहीं देता है तो उसमें सजा कितनी हो सकती है। तो जो उसने अपराध किया है उसका जो दीर्घतम सजा है, यानी कि जो मैक्सिमम पनिशमेंट है, उसका 1/4 सजा जो है इसमें ऐड हो जाएगी। अब जो है इसमें जो है सबसेक्शन 5 ये कहता है कि यदि अपराध जो है जुर्माने से या सामुदायिक सेवा से दंडनीय है और वहाँ पर डिफॉल्ट हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा। तो यहाँ पर कहते हैं कि जहाँ पर 5,000 रुपये तक का फाइन है, जहाँ जो है केवल जो अपराध किया गया है वो केवल जुर्माने से दंडनीय है, यानी कि 5,000 रुपये तक का जुर्माना है और वहाँ पर वो डिफॉल्ट कर रहा है, तो वहाँ 2 महीने तक की कारावास दिया जा सकता है। अब सबसेक्शन जो है सेकेंड ये कहता है कि जहाँ पर उसकी सजा जो जुर्माना है वो 5,000 से ज़्यादा है और 10,000 से कम है, तो उस कंडीशन में उसे 4 महीने तक की कारावास दिया जा सकता है, और इससे अधिक है यानी 10,000 से ज़्यादा है तो उस कंडीशन में 1 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। यदि हम इसी को आईपीसी की बात करें तो वहाँ पर था ये कि जब जुर्माने की रकम थी, वहाँ पर जो रकम थी, अमाउंट जो थी वो कम थी, यानी कि 50 रुपये थी, यानी 5,000 की जगह वहाँ पर 50 रुपये से अधिक थी। अधिक नहीं है तो 2 महीने की कारावास था, यानी कि 5,000 की जगह 50 रुपये था। दूसरा कहता है 50 रुपये से ज़्यादा हो और 100 रुपये से कम हो, तो उस कंडीशन में 4 महीने की सजा थी। और थर्ड में ये था कि यदि किसी अन्य दशा में, यानी कि 100 रुपये से ज़्यादा की पनिशमेंट है, तो उस कंडीशन में 6 महीने तक का कारावास था। और इसके बाद जो है यदि किसी जुर्माने में जो है उसका आधा भाग जो है, यानी कि भोगा जा चुका है, यानी कारावास में जो है भोगा जा चुका है और उसके बाद फाइन का कुछ पार्ट दिया गया है, तो जो जितना कारावास भोगा गया है उसको डिडक्ट कर दिया जाएगा, यानी इसके कारावास को कम कर दिया जाएगा फाइन में। 7 क्या कहता है, जुर्माना जो है कब तक वसूला जा सकता है। तो जुर्माना कहते हैं कि 6 वर्ष के भीतर किसी भी समय वसूला जा सकता है, या जो अपराधी को जो सजा दी गई है, जो मैक्सिमम जो सजा दी गई है, तब तक उस कारावास उस जो है फाइन को वसूला जा सकता है। इन कंडीशन यदि किसी अपराधी की मृत्यु हो जाती है और जुर्माना उस पर दायी है, यानी कि उसने जुर्माने की पेमेंट नहीं करी है, तो उस कंडीशन में जो उसकी प्रॉपर्टी होगी वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। सो थैंक यू वेरी मच।